आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लें और छोड़ दें। कोई जल्दी नहीं है। बस एक बात देखिए, आप दिन भर बोलते रहते हैं दूसरों से या अपने ही भीतर। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा कि इस सारे शोर के पीछे एक मौन भी है? चलिए समझते हैं कि क्यों माइंड साइलेंट नहीं होता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है आपका ब्रेन लगातार एक्टिव रहते हैं, यहाँ तक कि जब आप कुछ कर नहीं रहते तब भी। मार्कस रिचेल ने एक टर्म दी, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यानी जब आप अकेले होते हैं यही नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है और आप अपने आप से बातें करने लगते हैं। साइकोलॉजी भी यही कहती है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिनों तक अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपने आप से बातें करने लगेगा। क्यों? क्योंकि मन खाली रहना नहीं चाहता। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भाषा। पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, लेकिन उनके पास भाषा नहीं है, इसलिए उनका समाज भी नहीं है। मनुष्य सामाजिक है क्योंकि वह बोल सकता है। भाषा एक सेतु है जो एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ती है, लेकिन यही सेतु अपने आप से दूर भी ले जाता है। महावीर स्वामी ने कहा, मौन हो जाओ। उन्होंने अपने सन्यासी को मुनि कहा। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया। उन्होंने स्वयं 12 वर्ष तक मौन साधना की। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, जितना तुम समाज से जुड़े हो उतना ही अपनों से टूटे हो, और समाज से जुड़ाव भाषा के द्वारा है। तो उन्होंने कहा, भाषा छोड़ो, अपने में उतर जाओ। एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया। उसने कहा, मुझे जीवन का रहस्य बता दो। फकीर ने कहा, एक शर्त है, इसे किसी को बताना मत। युवक ने कसम खाई, नहीं बताऊंगा। फकीर हंसा और बोला, मैंने भी अपने गुरु से यही कसम खाई थी, और उसने भी, और उसके गुरु ने भी यही कसम खाई। इसलिए किसी ने किसी को कुछ बताया ही नहीं। यहाँ समझने वाली बात है कि सत्य, और वह सत्य कभी शब्दों में दिया ही नहीं जा सकता। सिगमंड फ्रेड ने कहा, दबे हुए विचार बाहर आना चाहते हैं, और मॉडर्न थेरेपी क्या करती है? आपको बोलने देती है। आप बोलते हैं और हल्के हो जाते हैं। लेकिन महावीर ने कहा, इस चक्र को ही तोड़ दो, बोलना बंद करो और देखो क्या होता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा का नाम ऐसे जुड़ा है जैसे काया के साथ छाया जुड़ी होती है। लेकिन शास्त्रों की बात करें तो एक प्रश्न उठता है, राधा कब हुई? सच तो यह है कि प्राचीन शास्त्रों में राधा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। राधा का नाम बहुत बाद में दिखाई देता है। मध्य युग के संतों ने राधा का वर्णन करना शुरू किया, और धीरे धीरे राधा का नाम कृष्ण के साथ इतना जुड़ गया कि आज वह उतनी ही ऐतिहासिक प्रतीक होती है जितने स्वयं भगवान कृष्ण। लेकिन गहरे अर्थ में देखें तो राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। राधा एक प्रतीक है, और यह बहुत मधुर, बहुत सुंदर प्रतीक है। जिन साधकों ने अपने भीतर के अनाहत नाद में डुबकी लगाई है, वे कहते हैं राधा शब्द का एक रहस्य है। वे कहते हैं राधा धारा का उल्टा रूप है। राधा धारा का उल्टा रूप है। धारा का अर्थ है प्रवाह, और धारा बहती है बाहर की ओर, नीचे की ओर।
जैसे गंगा हिमालय से उतरती है, गंगोत्री से निकलती है और दूर बहुत दूर सागर की ओर बहती रहती है। धारा हमेशा अपने स्रोत से दूर होती रहती है, हर पल हर क्षण। लेकिन जिन्होंने अनाहत नाथ को सुना है वे कहते हैं, जब धारा को उल्टा कर दिया जाए तो वही राधा बन जाती है। यानी जब तुम्हारी चेतना की धारा बाहर की ओर बहना छोड़कर भीतर की ओर बहने लगती है, जब तुम गंगा सागर की ओर नहीं बल्कि गंगोत्री की ओर लौट पड़ते हो, जब तुम संसार में नहीं अपने ही भीतर डुबकी लगाने लगते हो, तभी तुम्हारी भीतर राधा का जन्म होता है और धारा राधा बन जाती है। और जैसे ही तुम राधा बनते हो, कृष्ण से मिलन हो जाता है। तभी सुनाई पड़ती है उनकी बांसुरी, तभी महसूस होता है उनकी तान, तभी दिखाई देती है उनका रथ। जो भी हो, अनाहत नाथ को खोजना चाहता है उसे राधा बनना ही होगा, क्योंकि राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। राधा वह घटना है जो हर सच्चे भक्त के भीतर घटती है। राधा की अवस्था भक्ति की चरम अवस्था है। कृष्ण से मिलने के लिए उस पूर्ण क्षण में राधा का जन्म होता है। क्षण भर के लिए राधा नाचती है कृष्ण के चारों ओर, और कभी पास आती है और कभी और पास आती है और फिर कृष्ण में ही लीन हो जाती है। जिस दिन तुम अपनी ही चेतना में अपने ही मूल स्रोत में लीन हो जाते हो, उस दिन एक महान घटना घटती है, प्रलय। यहाँ प्रलय में अपना अहंकार समाप्त हो जाता है और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहीं से जन्म लेता है वह परम संगीत। वही मौन की सर्वोच्च अवस्था है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ही सबसे बड़ा व्यवधान है। तुम्हारे अहंकार के कारण ही जीवन का दिव्य छंद अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पहले साइलेंस की। शुरू में मुश्किल होगा, मुंह बंद करना आसान है, मन को शांत करना कठिन। लेकिन बस देखते रहो, थॉट आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे उनके बीच गैप आने लगेगा। बस देखते रहो, थॉट आएंगे जाएंगे, धीरे धीरे उनके बीच गैप आने लगेगा। दो विचारों के बीच एक खाली जगह, वहीं से पहली बार तुम अपने आप को महसूस करोगे। दो विचारों के बीच एक खाली जगह, और वहीं से पहली बार तुम अपने आप को महसूस करोगे। मांडुक्य उपनिषद कहता है, तुरी यानी तुम्हारी स्वयं की चेतना, ये वही स्थान है दो विचारों के बीच जहाँ कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं। और इसी बात को संतों ने कहा अनाहत नाद, एक ऐसी ध्वनि जो किसी टकराव से नहीं बनती, बस तुम्हारे भीतर ही चल रही है। लेकिन उसे सुनने के लिए तुम्हें मौन होना पड़ेगा। अब कुछ मत कीजिए, न बोलना है न रोकना है, बस मौन में रहना है। धीरे धीरे विचार गिरेंगे, धीरे धीरे शून्य बचेगा, और उसी शून्य में एक पूर्ण प्रकट होगा। यही मौन ही मुक्ति का द्वार है। अब आप और गहराई में जा रहे हैं, सब शांत हो रहा है। आप
अपने पास लौट रहे हैं। सब शांत हो रहा है। आप अपने पास लौट रहे हैं। अगर आप अनाहत नाद को महसूस करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए अनाहत नाद।